लखन लाल जी के जहन में, उनके मस्तिष्क में जो विचार आया, लक्ष्मण जी उसको राम की आज्ञा लेकर के कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, राम जी भरत के साथ सेना आ रही, अगर भरत के हृदय में कुटिलता न होती तो ही सुहास रस बाज गजाली, इस संकट के समय इसको, ये सेना राज समाज किसको अच्छा लगे। इसका मतलब कि भरत के हृदय में कुटिलता है। इतना रसगुल्ला, रंग रस तुलक बिटक मिस फूला, और लक्ष्मण जी के हृदय में युद्ध का उत्साह आ गया। बोले, हे राम जी, कब तक सही रही मन माने, नाथ साथ खन आप हमारे। अपने मन को दबाकर कब तक बर्दाश्त किया जाए। हमारे हाथ में भी धनुष और बाण है, और भरत हमें उपचार न हुआ, और भरत ने हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं किया। आज सारे रंज का बदला मैं ले ही, और अभी 2 घंटे के बाद सारी दुनिया देखेगी क्या कि सोवन समर से जो आज सपूर्ण मेरे पास में काम करके मैं आपके चरणों की सवन बन जाएगा। चंदन अभी हम लोग आए भाई। दिव्य प्रसाद पाएंगी इस प्रकार भक्त लोग प्रसाद वितरण के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। आपके बल को, आपके प्रताप को, आपके तेज को, आपके विकास को कौन नहीं जानता। लेकिन सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध के बुध नहीं। वेदों में कहा गया है, बुद्धिमानों ने ये कहा है क्या कि सहसा कर पाछे पछताही, जो एकाएक कोई काम कर बैठे और बाद में पछतावा करे, ते बुध नहीं, ये वो समझदार आदमी नहीं कर रहा। इसलिए अंकित उचित जो भी हो उस पर अच्छी तरह से चिंतन करके तब कोई काम करना चाहिए। अब आकाशवाणी को सुना कि भरत लखनलाल जी को थोड़ा संकोच हुआ, तब राम जी खड़े हुए और लखनलाल को अपने कलेजे से लगा दी, भैया तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो लक्ष्मण, लेकिन एक बात सुन लो। अब तुमने बहुत सही बात कही कि भरत चक्रवर्ती राज्य निष्कंटक हो जाए इसके लिए आ रहे हैं, यही तो तुम्हारा विचार है। का बिल्कुल यही बात है। नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है। वो तीनों लोगों का राज्य अगर भरत पा जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों का पद पा जाए, फिर भी भरत जी धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकते। अयोध्या जैसे तुच्छ राज्य की तो बातें क्या है। सुनहु लखन फल भरत सरीखा, विधि प्रपंच न सुना न दीखा। हे लक्ष्मण, भरत की तरह भला आदमी, भला भाई विधाता की रचना में सुना गया है न देखा गया। रही बात जो तुम्हारे मन में संदेह आ रहा है कि राज्य के लोभ में लोग बड़े बड़े अनर्थ कर बैठते हैं, तुम्हारी बात सही है। कही तात तुम नीक सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। लेकिन जो अचवत नृप मातहि पेई, सपने साधु सभा नहीं से। लेकिन वह राज्य का मद उन्हीं को होता है जिन्होंने कभी साधुओं की सभा, सज्जनों की सभा अटेंड नहीं की। और मेरी निगाह में भरत जैसा भाई दुर्लभ है, उसके मन में लोभ कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे भरत के प्रति कोई संदेह न करो। लक्ष्मण जी शांत हो गए और राम जी के बगल में बैठ गए
तब तक खोल की आप आए और कहा, महाराज बड़ी भारी सेना आ रही है उत्तर की ओर से। अब इधर भरत जी ने निषाद राज से कहा, भैया इतनी दूर आ गए, अभी राम जी का आश्रम नहीं दिखाई पड़ा। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहत भरत सन धिया उठाई। तब केवट एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और बड़ी जोर से चिल्ला करके भरत जी से बोला, नाथ देखिए ही बिटक विशाला पाकर कंक रसाल तमाला तीन तनवर्ण मध्य पट। महाराज एक पंचवटी दिखाई पड़ी, 5 पेड़ों का नाम आ गया ना, पाकर जम्बू रसाल तमाला 4 और 3 तनवर्ण मध्य पट। अरे महाराज पंचवटी दिखाई पड़ रही। पंचवटी उस स्थान को कहते हैं जहाँ ये 5 पेड़ रहे। महाराज एक पंचवटी दिखाई पड़ रही और बट छाया जो बरगद है ना, मैं देख रहा हूँ कि बरगद के नीचे एक बड़ी भारी बेदी बनाई है और उसी बेदी पर श्री राम जी विराजमान है और उनके सामने तमाम मुनिगण बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है। इतना कहकर के केवट नीचे आया और अब मल्लाह के साथ निषाद राज के साथ भरत जी चल गए। अब आश्रम के पास पहुंच गए, पैस्विनी नदी के किनारे सबको ठहरा दिया, आप लोग यही रुकिए। भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज को ये तीनों चल पड़े हैं राम जी से मिलने। अब जब राम जी के आश्रम के पास पहुंचे तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, चलु जोगी परमारथ पावा, चलु जोगी परमारथ पावा। अब भरत जी एकदम आश्रम के नजदीक आए, जैसे पहुंचे वैसे क्या हुआ, उनके हृदय में अब न तो हर्ष है और न कोई शोक ही है, न कोई सुख है और न तो कोई दुख। हर्ष, शोक, सुख और दुख, कितनी चीजें हुई? 4 चीजें हुई। राम जी के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी की ये 4 चीजें छूट गई। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख धन। चारों चीजें छूट गई, न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है। राम जी के आश्रम में पहुंचने पर भरत जी ने इन 4 चीजों को त्याग दिया। अब इस बात को याद रखिएगा, 4 चीजें। अब राम जी की एक प्रतिज्ञा है, भगवान की एक प्रतिज्ञा है, क्या? कि मेरा भक्त मेरे लिए जैसा करता है अपने भक्त के लिए मैं भी वैसा करता हूं। इधर आपने देखा कि भरत जी ने 4 चीजों को त्याग दिया, 4 चीजें छूट गई। इसलिए जब एकदम नजदीक पहुंच गए और राम जी पीठ पीछे बैठे, जिधर से भरत जी आ रहे हैं ना, तो भरत की तरफ उनकी पीठ और सामने मुनिगण बैठे हैं और राम जी के सामने लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने भरत को देख लिया। अब राम जी की पिछौड़ियां हैं, इसलिए कैसे देखा? अब लक्ष्मण जी के सामने संकट, एक तो राम जी की रक्षा करें कि हम ये समाचार, भाई देखो सैनिक की ड्यूटी बड़ी ऐसी होती है ना, इसको सैनिक ही समझ सकता है। डिफेंस में है ना लक्ष्मण जी, राम जी के डिफेंस में है।
अब भरत जी आ रहे हैं, अगर ये समाचार हम इनको नहीं देते ये भी अनुचित, और अगर ड्यूटी में खलल कर देते ये भी अनुचित। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अंत में भरत लक्ष्मण ने निर्णय किया, रहे राख सेवा पर भारी, सेवा पर ही सारा वजन डाल दिया और जमीन में सिर झुकाया है लक्ष्मण जी ने। और उनके मुंह से आवाज निकली क्या, हे रघुनाथ जी, अरे भरत प्रणाम करत रघुनाथ, लक्ष्मण बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। जैसे ही भरत यह शब्द राम जी के कान में पड़ा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, पट कहूँ निशंक मुतीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। रघुनाथ जी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, मेरा भरत आ गया और राम जी भागे, और राम जी वहां से भागे भरत से मिलने के लिए, और राम जी की चार चीजें गिर गई, कहूँ पट, कहीं उनका पीताम्बर है, कहूँ निशंग, कहीं उनके कमर में बना हुआ तरकश गिरा, कहूँ पट, कहूँ निशंग और धन, और कहीं धनुष गिरा, और कहूँ पीड़ा, कहीं हाथ का बाण। कितनी चीजें गिरी? कहूँ पट, कहूँ निशंग, धन, पीड़ा, चार चीजें हुई। और भरत ने कितनी चीजें छोड़ी थी? चार चीजें। और जवाबी कार्रवाई करते हुए राम जी ने भी चार चीजों का त्याग कर दिया। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट, कहूँ निशंग, धन, पीड़ा, भाई भरत को पर बस लिए उठाई पुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब ही अपान, बिसरा सब ही अपान। जिस भाव से श्री राम जी और भरत जी मिले, उसको देख करके सबको अपना अस्तित्व ही भूल, सब जड़वत विराजमान हो गए। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत जय राम गोसाई। से आवाज आती है भरत भैया की जय हो, दूसरी तरफ से आवाज आती है श्री राम की जय हो, भरत की जय, राम की जय, भरत की जय, राम की जय। इस ध्वनि से पूरा चित्रकूट का वायुमंडल व्याप्त हो गया। वो वत्सल भगवान की